तो अभी मैं रावण का गाना कर रहा था, इट्स क्रिमिनल करके. Akon came and he sang and I went to the studio to hear the song कि मुझे कुछ अगर डलवाना हो, कुछ म्यूजिक डलवाना हो, कुछ बीट्स डलवाने हो तो जाओ. तो मैं गया उधर, तो वहाँ पर एक लूप प्ले हो रहा था. Akon का जो मैनेजर था, he was playing a loop. It was a very catchy loop. So I heard the loop and I went out and I called SRK and I said, शाहरुख भाई ये कुछ बजा रहा है अंदर उसका बंदा, वो बहुत अच्छा लूप है, we must do something about it. तो शाहरुख भाई कॉल्ड विशाल शेखर है ना, कि क्या लूप बज रहा है अंदर. तो उसने बोला अच्छा, एक अच्छा लूप बज रहा है, तो बोले कर सकते हैं क्या गाना इस पे. तो उन्होंने बोला कि अभी Akon कल शाम को जा रहा है, तो मैं आज रात को गाना बजा. तो विशाल शेखर मेड द सॉन्ग ओवरनाइट एंड Akon sang it in the afternoon and he left India by evening. It was चमक चलो. तो वो लूप इतना कैची था कि उस पर पूरा गाना बन गया. तो वो जो बैंडविड्थ है, वो बैंडविड्थ होना बहुत जरूरी है. पीपल नीड टू बी किक्ड अबाउट इट. तो अगर वो किक नहीं होता, SRK if he did not pursue it and Vishal Shekhar did not come up with the song overnight, तो चमक चलो कभी बनता ही नहीं. The next song is It's Magic. एक तो there is something about you and Hrithik coming together and collaborating. It's always a magic when you both come together. तो उस गाने की memories? So magic was again, मतलब Hrithik also wanted to collaborate and I also wanted to do something with him and it was fun because हम लोग बहुत, हमारे बॉडी स्टाइल्स भी बहुत सिमिलर है, डांसिंग स्टाइल्स भी बहुत सिमिलर है. सो या इट वाज फन. आई मतलब बोलते ना कि क्या होता है कि हर सॉन्ग का एक वो होता है, एक लाइफ, एक जर्नी होती है. तो मैजिक में आई हैड दिस नाइस अपॉर्चुनिटी वेयर अ गाय हु इज मेंटली अ लिटिल चैलेंज्ड एंड देन फाइनली ही गेट्स सम पावर्स. तो एक वो एक अपॉर्चुनिटी था टू डू समथिंग डिफरेंट. अगेन कॉन्फ्लिक्ट था, डिफरेंट. तो I always wanted him to do something rubbish in the beginning and then everyone followed that rubbish in the end. तो स्टार्टिंग में एक ऐसा रबिश ऐसा कुछ स्टेप करता है तो पब्लिक हंसती है उस पर, या ऐसा कुछ करता है तो पब्लिक हंसती है उस पर. एंड देन फाइनली बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग एवरीवन वांट्स टू डू दैट स्टेप. तो वो एक उसका एक जर्नी था वो सॉन्ग का, विच वाज ब्रिलियंट. एंड ऋतिक इट्स लाइक 80% जनता को स्टेप्स की निटिग्रिटीज नहीं समझ में आते, उनको ब्यूटी दिखता है सिर्फ. तो अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, बहुत ज्यादा उसको टेक्निकल करने की कोशिश करोगे, तो आपको खुशी होगी कि मैंने देख 25 स्टेप करा दिए 10 बीट पे. एक्टर को भी खुशी होगी कि मैं देखा मैंने 25 किया, तुमको समझ में आया क्या, मैं डांसर से भी बेटर था. वो एक्टर को लगेगा, लेकिन फाइनली वो पब्लिक को नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने जो किया वो आपके मन में किया आपने, क्योंकि वो क्या था. सो अगर आपको लैंग्वेज नहीं मालूम कि आप क्या चल रहा है, तो देन इट इज विथ यू ओनली. ऑडियंस को जो समझ में आए वो जो देना है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट फॉर अ सॉन्ग कि इसमें क्या अलग कर सकते हैं. रेडियो नशा.